हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्टफुलनेस बुक को इसके ऑथर हैंस रॉसलिंग आधा ही लिख पाए थे, क्योंकि इस किताब को लिखने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और बाद में उनके बेटे ओला और उनकी बहू ने इस किताब को पूरा किया। इस किताब की मुख्य थीम ये थी कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों में हम सभी की राय एकदम अलग है। चीज़ें उतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। जैसे हम अखबार या टीवी चैनलों में पढ़ते और देखते हैं कि पूरी दुनिया में कितने अपराध बढ़ गए हैं, कितनी नेचुरल डिज़ास्टर हो रही है और कितनी बुराइयां बढ़ चुकी हैं। लेकिन यदि हम अपनी कमरे की खिड़की से बाहर झांकें तो हमें सब कुछ नॉर्मल दिखाई पड़ देता है। तो इन सभी का क्या मतलब है दोस्तों? इन सभी का कारण है हमारे अंदर फैक्टफुलनेस की कमी का होना, और इनकी वजह है हमारे अंदर की 10 इंस्टिंक्ट, जिसके बारे में लेखक ने इस किताब में बात की है। दोस्तों, फैक्टफुलनेस का अर्थ है कि फैक्ट के साथ अपनी सोच रखना और फिर बात करना, क्योंकि हमें सबसे पहले फैक्ट को चेक करने के बाद ही अपनी बात बोलनी चाहिए, वरना हम हमेशा अफवाहों में ही जिएंगे और हमें लगेगा कि वाकई में इस दुनिया में बहुत परेशानियां हैं, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फैक्टफुलनेस को ये 10 तरह की इंस्टिंक्ट बाधित करती है। अगर हम एक बार इन इंस्टिंक्ट के बारे में जान लेंगे तो इन्हें काबू में करके आप अपनी फैक्टफुलनेस को बढ़ा सकते हैं और अपनी गलत सोच से भी बच सकते हैं। नंबर 1, द गैप इंस्टिंक्ट। हमारी ये आदत होती है कि हम किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांटते हैं और फिर उनमें गैप ढूंढते हैं। जैसे हम अमीरी और गरीबी में लोगों को बांट देते हैं, ऐसे ही हम 2 देशों को भी विकसित और अविकसित में बांट देते हैं। लेखक का कहना है कि हर चीज़ को 2 भागों में बांटना सही नहीं है। अगर किसी में कोई कमी है तो वो उस चीज़ में सुधार कर सकता है। सिर्फ आपस में बांटकर हम किसी पर अपनी राय नहीं रख सकते। हमें अपनी ये प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। हर चीज़ को तराजू की तरह तोलना बंद करना होगा। कमियां सभी में होती हैं, अब वो सुधार करना चाहे तो सुधार कर सकता है। नंबर 2, द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। हमारी दूसरी इंस्टिंक्ट ये है कि हम हमेशा लोगों में नेगेटिविटी देखते हैं, किसी भी चीज़ों में नेगेटिव ढूंढते हैं। उन्हें हर काम में असफलता नज़र आती है। उन्हें लगता है कि ये काम ज़रूर फेल हो जाएगा। यही वजह है कि काफ़ी युवा सिर्फ 9 to 5 के जॉब के पीछे ही भागते हैं। उन्हें सिर्फ रिस्क फ्री लाइफ चाहिए होती है। कोई भी नए कामों में एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते हैं। वे रिस्क लेने से घबराते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ही नेगेटिव देखा और सुना होता है, और यही सोच उनके दिमाग में भी बस जाती है। उन्हें लगता है कि सारे बड़े काम बड़े लोगों के होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा ही नज़रिया हम दुनिया के प्रति भी रखते हैं। उन्हें लगता है कि संसार में सारी चीज़ें बुरी ही हैं, लेकिन लेखक ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ साथ कई बुरी चीज़ें भी ख़त्म हुई हैं और काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है। इसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी बढ़ी हैं, इसीलिए आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। सारी चीज़ें इस संसार में बुरी नहीं हैं। हमें अपना नज़रिया पॉजिटिव बनाना चाहिए। नंबर 3, द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। अगर किसी चीज़ में सुधार हो रहा है तो उसके सुधार होते ही उसकी ग्राफ में एक सीधी रेखा दिखनी चाहिए और हमेशा ऐसा ही रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर ऊपर नीचे होते रहता है। एक समय वो नीचे आता है तो कुछ समय वो ऊपर चले जाता है। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि किसी भी देश की इकोनॉमी हमेशा ऊपर ही रहेगी। कई बुरी घटनाएं उसे प्रभावित भी करती हैं। जैसे पर्सनल लाइफ में भी हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है। एक चीज़ सुधरेगी तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाएगी। ऐसे में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नंबर 4, द फियर इंस्टिंक्ट। जैसे प्रकृति ने भी हमारे अंदर फियर के इमोशन डाले हुए हैं, लेकिन ये तो हमेशा सर्वाइवल के लिए बना था। जैसे हम आपके सामने अगर एक शेर आ जाए और आपको डर नहीं ना लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर डर नहीं होगा तो सारी ह्यूमन स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए फियर का हमारे सर्वाइवल में अहम रोल होता है। इसकी वजह से हम अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन फियर का एक दूसरा रूप भी होता है, और वो है बिना किसी लॉजिक का फियर। कई बार हम बेवजह ही डरने लगते हैं और उसके पीछे की वजह नहीं जानते हैं। जैसे अगर आपको भाषण देने को बोले तो आप डरते और घबराने लगते हैं। आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये डर बिना लॉजिक का होता है।
ऐसे ही टीवी में न्यूज़ चैनल वाले हमें फेक न्यूज़ बताकर डराते रहते हैं और कई महीनों तक वही बहस चलते रहती है। क्या बिना जांचे परखे सोचे समझे हमें डरना चाहिए? इसीलिए हमेशा फैक्ट चेक करके ही अपने नतीजों पर पहुंचना चाहिए। नंबर 5, द साइज इंस्टिंक्ट। जैसे कई बार हम पॉपुलेशन के साइज़ को लेकर भी अपनी गलत धारणाएं बना लेते हैं। जैसे बाहरी देश के लोग इंडिया में सिर्फ गरीबी, बेरोज़गारी और प्रदूषण को ही लेकर हल्ला मचाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया की कमियां सिर्फ भारत में ही है और भारत को बदनाम करने लगते हैं। मान लो अगर भारत में अपराध की दर 50% है और बाकी देशों में लगभग 20% है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के देशों में काफ़ी सुधार है। शायद बाकी के देशों की आबादी की तुलना में वहाँ का अपराध दर ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बिना वजह अपनी गलत राय नहीं रखनी चाहिए। जैसे हमारे देश में बोला जाता है कि कितने युवा बेरोज़गार हैं, लेकिन वे लोग ये नहीं जानते हैं कि आज के समय कितने युवा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन भी हैं जो खुद का काम कर रहे हैं और सरकार पर निर्भर नहीं है। बिना फैक्ट चेक के अपने अंदर नेगेटिव धारणा बना लेना बिल्कुल गलत है। नंबर 6, द जर्नलाइजेशन इंस्टिंक्ट। कई लोग चीज़ों को जर्नलाइज कर देते हैं जो कि उनकी छोटी सोच को दर्शाती है। कई बार हम दूसरे समुदाय की बुराई करने लगते हैं, कभी कभी तो उनके धर्म की बुराई करते हैं। लेकिन हर समुदाय और धर्म में बुराई भी होती है तो अच्छाई भी होती है। हम लोग कभी कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी करने लग जाते हैं। लड़के लड़कियों के बारे में बुरा भला बोलते हैं तो लड़कियां भी लड़कों के बारे में बुरी सोच रखती है जिसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है। ऐसे ही अलग अलग शहरों और राज्यों को लेकर भी काफ़ी लोग रूढ़िवादी हो जाते हैं। उनके मन में एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएँ होती हैं। जैसे हमारे देश में लोग नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन को लेकर काफ़ी अलग अलग विचार रखते हैं। हमें इस तरह की इंस्टिंक्ट से बचना चाहिए और किसी भी चीज़ की पूरी पिक्चर पर अपनी नज़र डालनी चाहिए, तभी जाकर अपनी राय रखनी होगी। नंबर 7, द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम उसका दोष अपने भाग्य को दे देते हैं। अगर कोई सफल नहीं होता है तो उसका दोष अपनी किस्मत को दे देते हैं कि हमारी किस्मत तो ख़राब है, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो क्या उस व्यक्ति ने सच में मेहनत करी थी? क्या पता वो मेहनत करते समय मौज मस्ती कर रहा होगा और अंत में आकर शॉर्टकट के तरीके अपनाता होगा, या फिर उस काम को मजबूरी में कर रहा होगा और उसका उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। कई लोग दूसरों को देखकर ही काम करते हैं। सामने वाला जो कर रहा होता है खुद भी वही करने लगते हैं। वे अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और सोचते हैं कि मुझे भी सफलता मिल जाएगी, लेकिन जब अंत में ऐसा नहीं होता है तो खुद के भाग्य को कोसते रहते हैं। नंबर 8, द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। ज़्यादातर हम चीज़ों को सिर्फ अपने ही नज़रिए से देखते हैं। इससे हमारी सोच में भी कमी नज़र आती है। शायद हमारा नज़रिया एक चीज़ के लिए बहुत सारा हो जाता है। जैसे हम लोग आज के समय हो रहे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, सूखा जैसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो हम फैक्ट्री, कारखानों, गाड़ियों और भी ऐसी चीज़ों को इन समस्या के कारण और उन्हें दोष देते हैं, जो काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन सिर्फ दोष देने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद से और अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर पहल शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक ये होता ही रहेगा और ना ही सरकार इन चीज़ों पर ठोस कदम उठाती है। इस तरह से हमारे कई पर्सपेक्टिव हो जाते हैं लेकिन काम किसी पर नहीं होता है। नंबर 9, द ब्लेम इंस्टिंक्ट। ये तो हमारी नेचुरल आदत होती है कि हम अपनी गलतियों और कमियों का आरोप दूसरों पर लगा देते हैं। जैसे ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा ना हुआ तो इसका दोष किसी एम्प्लॉय पर डाल देते हैं, लेकिन ये आदत बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा आपके साथ भी कर सकता है। गलतियां सभी से होती हैं। आरोप लगाने के बजाय हम उस काम में सुधार कर सकते हैं। ऐसी आदतों से दूसरों के दिल में आपके प्रति कड़वाहट पैदा हो जाती है और वो बदला लेने की सोचता है। ऐसे में यदि सच में सामने वाले का दोष होता है तो उसे अकेले में आराम से समझाइए। उसे इस तरह से समझाएं कि उसे खुद पर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसे में सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा और वो बिल्कुल भी इंसल्ट फील नहीं करेगा। इसी तरह से लोग आसपास की चीज़ों के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी ब्लेम इंस्टिंक्ट को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 10,
द अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। जब भी हमें किसी भारी खतरे का एहसास होता है तो हमारी अर्जेंसी इंस्टिंक्ट हमें अलर्ट कर देती है और हम तुरंत ही एक्शन लेते हैं। अगर सोसाइटी का हर आदमी ऐसा करे तो हड़कंप मच सकता है, जैसे कोरोना महामारी के समय हुआ था। जब कहीं इमरजेंसी लग जाती है तो लोग खुद के बैकअप के लिए दुकानों में भीड़ लगा देते हैं। उन्हें उसके सिवाय और कुछ नहीं दिखता है। लेकिन ये सब बेकार का स्ट्रेस होता है। हमें ऐसे में समझना चाहिए कि वाकई में इन चीज़ों से हमें ख़तरा है। ऐसा करने से हम कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आपको फैक्टफुलनेस की ये समरी पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़रूरी बातें पता चली होगी। लेखक के द्वारा बताए गए ये 10 इंस्टिंक्ट के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। किसी भी गलतफहमी के चक्कर में गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वरना आप हमेशा दुखी और स्ट्रेस ही रहोगे।